नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिप रिप्लेसमेंट के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना है। तो मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं ऑर्थोप्लास्टी सर्जन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक्स एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो हिप रिप्लेसमेंट के बाद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका खास ख्याल रखना है, और क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है ड्रेसिंग, कि कहीं आपकी ड्रेसिंग गीली तो नहीं हो रही है, पट्टी में कुछ ब्लड तो नहीं आ रहा है, पट्टी में कोई फ्लूइड तो नहीं आ रहा है। अगर बाहर तक कुछ भी निकल रहा है तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसके लिए सावधानी ये रखनी है कि पट्टी को गीला नहीं करना है, इस पर कोई पानी नहीं गिराना है। तो अगर आप शावर ले रहे हैं तो शावर आपको अवॉइड करना है। आप स्पंज बाथ ले सकते हैं, आप सोप से क्लीन कर सकते हैं, बट पट्टी गीली नहीं करनी है। सेकंड चीज़ ये है कि मेडिकेशंस, जो पेन किलर्स दी जाती हैं, जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, वो हमें टाइम पे लेनी है। और जो हमें ब्लड थिनर्स दी जाती हैं इस ड्यूरेशन के लिए, जब हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं तो 3 वीक्स के लिए हम आपको ब्लड थिनर्स देते हैं। तो ब्लड थिनर्स को भी पूरी तरीके से लेना है, क्योंकि इसमें खून का थक्का बनने का चांस रहता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, तो हमें वो पूरी तरह से लेने हैं। तीसरी चीज़ जो है, जब हम डिस्चार्ज करते हैं आपको तो कुछ चीज़ों के लिए मना करते हैं। वो ये है कि साहब नीची जगह पे मत बैठिए, आपके हिप 90 डिग्री से ज़्यादा फ्लैक्स ना हो शुरू के कुछ ड्यूरेशन के लिए, करवट लेके नहीं सोना है, और जो है आपको रनिंग नहीं करनी है, पैरों को क्रॉस नहीं करना है। ये पोजीशन जो है, पोजीशंस की एडवाइस दी जाती है शुरू में, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी के बाद जो हम मसल्स क्लोज करते हैं उनको हीलिंग का टाइम मिले। इस ड्यूरेशन में अगर आप कोई एक्सट्रीम मूवमेंट करते हैं तो हिप के बाहर निकलने का, हिप के डिसलोकेट होने का चांस रहता है। और अगर हिप डिसलोकेट होता है तो फिर आपको दोबारा से अंडर एनेस्थीसिया हिप बिठाना पड़ता है, जो कि एक बहुत पेनफुल कंडीशन है। तो पोजीशन का ध्यान रखना है। चौथी चीज़ जो होती है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के आपकी रिकवरी कभी कंप्लीट नहीं होती। तो एक्सरसाइज एज अर्ली एज पॉसिबल हमें स्टार्ट करनी है, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि बिना फ्रैक्चर के अलावा किसी और कंडीशन से है, जैसे एक कंडीशन होती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप, या फिर हिप का आर्थराइटिस हो रहा है, हिप घिस रहा है उसकी वजह से, तो पैर जो है वो पतला होने लगता है मसल्स के कम यूज होने की वजह से। और अगर पैर पतला पड़ रहा है तो वो बिना एक्सरसाइज के ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्जरी सिर्फ आपके जॉइंट की तो हो सकती है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई सर्जरी नहीं होती। उसका बस एक ही ट्रीटमेंट है, वो है एक्सरसाइज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू योर बॉडी, जिससे कि मसल्स जो है दोबारा अपनी स्ट्रेंथ रीगेन कर सकें। और पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने पैर की पोजीशन का ध्यान रखना है। जब आप चलते टाइम, जब आपकी सर्जरी हुई थी तो हिप जो है आपका रिप्लेस करने के बाद आपके पैर की लेंथ दोनों की सेम हो जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक से एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है और पैर आपका छोटा हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हिप डिसलोकेट हो गया है। ऐसी स्थिति में घर पे वेट नहीं करना है, ऐसी स्थिति में पेन किलर नहीं खाने, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।